हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या इसकी पहचान होती है, कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे हम बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए, कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, परफेक्ट। ओके, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, ये है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये सब कुछ आता है, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसा कि किताबों में भी हम ऐसा ही सीखते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो बिना ही पहचान देखे हुए, क्योंकि सभी सेंटेंस के लास्ट में ये नहीं आता है। सेंटेंस को हम सेंस कैसे पहचानते हैं कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है, ईजी वे भी मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जो भी काम है प्रेजेंट में, वो आपने अभी अभी ही फिनिश किया है। ओके, एक बार फिर से आप समझो। जैसे कि आप कहीं पे कोई भी आप काम करते हैं, काम करने के बाद में आपका काम फिनिश हो चुका है, बट फिनिश कब हुआ है? जस्ट अभी ही फिनिश हुआ है। फिनिश करके ही आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मीन्स जस्ट अभी ही आपने अपना काम को फिनिश कर दिया है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट के बारे में हम बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ओके, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, मीन्स अभी अभी ही मैंने अपना पाठ याद किया है। ओके, किया है, कर लिया है, कर चुका हूँ, मीन्स अभी ही मैंने उस काम को कंप्लीट किया है। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। रूल भी इसका देख लेते हैं, कैसे हिंदी टू इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, जैसे कि हैज़ या हैव हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद में वर्ब जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। हैज किसके साथ में लगाना है, हैव किसके साथ में लगाना है, ये भी यहाँ देख लेते हैं। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, उनके साथ में हमें हैज़ लगाना होता है। ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, माई फादर हैज़, माई सिस्टर हैज़। ओके, ये अगर आपके सब्जेक्ट हैं तब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना होता है। अगर आपका सब्जेक्ट में आई आ जाता है, वी आ जाता है, यू आ जाता है, दे आ जाता है, या फिर प्यूरल नंबर होता है। ओके, प्यूरल मीन्स बहुत सारे, जो बहुवचन होते हैं, तब उनके साथ में आपको हैव का यूज़ करना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना होता है। ओके, आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा रिवाइज करिएगा। जो भी काम आपने अभी अभी ही फिनिश किया है, उसके जस्ट बाद का जो मोमेंट होता है, वो ही आपका परफेक्ट होता है। परफेक्ट प्रेजेंट के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट में जस्ट अभी आपने ये काम किया है। ओके, जैसे कुछ काम अभी आपने फिनिश किया है, अभी मैंने अपना पार्ट याद किया है, मीन्स अभी अभी मैंने पढ़ना पहले शुरू किया था, शुरू करने के बाद काम फिनिश, याद कर लिया, तब उस मोमेंट को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, मैं अपना पार्ट याद कर चुका हूँ, मीन्स इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट के पहले क्या आता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को मैंने अभी दूसरा भी वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि जो काम कंटिन्यू है, मीन्स अभी आप कर ही रहे हैं, तब वो आपका कंटिन्यूअस हो गया। करने के बाद में जब वो आपका फिनिश हो गया, तब वो आपका परफेक्ट हो गया। बस यही सारी की सारी आपको जानकारी देनी है, यही थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं अभी अपना पार्ट याद कर चुका हूँ। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट के लिए आई के साथ में क्या आएगा? हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। वर्ब इसमें क्या है? याद कर चुका हूं, तो याद करने के लिए लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, LEARNT। अपना पार्ट, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आई के साथ में अपने के लिए क्या आएगा? माई। यू के साथ में उसके के लिए क्या आएगा? योर्स। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो सिंगुलर और पजेसिव प्रोनाउन होता है,
वो कैसे होता है वो वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक है, वहाँ पे जाकर के ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। आई के साथ में अपने के लिए माई, लेसन, आई हैव लर्न माई लेसन। ओके, सूर्य निकल आया। अब इस वाक्य में चुका चुकी तो है ही नहीं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सूर्य निकल चुका है या सूर्य निकल आया। इट मीन्स कि जो निकलने का काम था, सूरज के चमकने का काम था, वो कंप्लीट हो चुका है और जस्ट अभी अभी ही हुआ। ओके, तब सूर्य के लिए द सन, सन कितने हैं, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, सन तो एक ही होगा, तब एक के लिए आपको हैज लगा। निकलने के लिए राइज, राइज का थर्ड फॉर्म आपको लगाना होता है। ओके, राइजन। हमने आम खा लिए हैं, मीन्स हम सारे के सारे आम खा चुके हैं, हमने खाने का जो प्रोसीजर था वो अपना कंप्लीट कर लिया है। तब ऐसे सेंटेंस के लिए हमने आम खा लिए हैं या हम आम खा चुके हैं। हमने के लिए वी, बी के साथ में हैव, ईट का ईटन, मैंगो। बह जा चुकी है, मीन्स बह चली गई है, अभी अभी ही गई है। तब बह के लिए शी हैज गॉन। अब इसके अलावा अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल अभी मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब आपको लगाना होता है, हैज आएगा या हैव आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के ही सारे के सारे वाक्य अभी मैंने आपको ट्रांसलेट करके दिखाए हैं। ओके, बट अगर इसमें नेगेटिव होता है या फिर क्या वाले वाक्य होते हैं या फिर WH फैमिली मीन्स जो वाई, हूँ, हाउ, वाट ऐसे वर्ड होते हैं, उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो ही थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको भी बताने वाला हूँ। एक बार इन वाक्यों को आप ध्यान से समझिएगा। एक ही वाक्य में सारे के सारे रूल के अकॉर्डिंग उसमें ट्रांसलेट हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने आम खाया है, मीन्स आप आम खा चुके हैं। इसी का ही निगेटिव अगर हम बोलेंगे तब हम बोलेंगे आपने आम नहीं खाया है। अगर हम क्या वाले वाक्यों में बोलेंगे, क्या आपने आम खाया है। अगर हम WH फैमिली वाले में बोलेंगे तब आपने आम क्यों खाया है। ये यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH मीन्स वाई, हाउ, व्हाट, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। एक ही वाक्य में ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। आपने आम खाया है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने के लिए यू, यू के साथ में क्या आएगा, सब्जेक्ट आपका अगर यू होता है, यू मीन्स आपका यहाँ पे होता है आई, बी, यू, दे या प्लूरल नाउन, तब उसके साथ में आपको हैव लगाना होता है। यू हैव, खाने के लिए ईटन मैंगो। यू हैव ईटन मैंगो। अगर इसका निगेटिव बनाना है, निगेटिव के लिए हमें क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद में हम नॉट लगा देते हैं। तब इसको हम बोलेंगे यू हैव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगा रहने देंगे, ईटन मैंगो। अगर इसमें क्या वर्ड आ जाए, मीन्स आपने, क्या आपने आम खाया है, क्या आपने आम खाया है, तब ऐसे सेंटेंस में जहां पे क्या वर्ड शुरू में होता है, बीच में अगर क्या है तब उसका मीनिंग व्हाट आएगा। लेकिन अगर हिंदी वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या है तब उसमें क्या होता है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को ही स्टार्टिंग में रख देते हैं तब वो क्या का फीलिंग निकालता है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव को फर्स्ट में लिख देंगे, फर्स्ट में आने से यहाँ पे H कैपिटल लेटर हो जाएगा, हैव यू ईटन मैंगो। अगर क्या वाला फीलिंग आ रहा है, मीन्स बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये वर्ड अगर बीच में आते हैं, हिंदी वाक्यों के अगर बीच में आते हैं, तब हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे हम। क्यों के लिए वाई, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैव,
सब्जेक्ट यू ईटन मैंगो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे आपको ट्रांसलेट करना होता है, क्या इसका रूल होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर क्या वाली फीलिंग वाक्य में आ रही है तब हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देते हैं। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये वर्ड अगर वाक्य के बीच में आ रहे हैं या फिर हिंदी सेंटेंस में आ रहे हैं तब उसका हिंदी हम इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। वाई हैव यू ईटन मैंगो। ओके, आई थिंक आपको सेंस समझ में आ गया होगा। अगर परफेक्ट टेंस है इट मीन्स वर्ब में थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर वाक्यों का ट्रांसलेट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वाक्य दिए गए हैं, नीचे लिंक भी है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और अभी आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए। ओके, एंड कीप प्रैक्टिस।